everyone. Today we'll be starting with the first topic of our dermatology series, lichen planus. Okay, so we'll first see the definition. It is an inflammatory dermatological condition involving lesions of the skin and mucous membrane. ठीक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लीजन्स देखने को मिलते हैं. इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पैपिलोस्क्वामस डिसऑर्डर. ठीक है, इसमें पेप्यूल्स देखने को मिलते हैं एंड इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एज वेल एज द म्यूकस मेम्ब्रेन्स. अब हम इसका कॉज देखते हैं. तो कॉज इज़ यूजुअली अननोन एंड इट इज़ इडियोपैथिक. इसका कॉज हमें पता नहीं है एज सच, बट ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि इट मे बी कॉज बाय मेडिकेशंस जिसे हम ड्रग इंड्यूस लाइकन प्लेनस कहते हैं. Now next is epidemiology. तो it is mostly affected approximately to 0.2 to 1% of the general population. ठीक है, इसमें oral lichen planus it is more common and it affects up to 1 to 4% of the general population. इसका onset it occurs between 30 to 60 years of age and females में ही ज़्यादा common होता है as compared to males. के types देख लेते हैं. तो lichen planus के कई टाइप्स होते हैं. सबसे पहले क्यूटेनियस लाइकन प्लेनस जो कि स्किन पे होता है. उसके बाद म्यूकोसल लाइकन प्लेनस जो कि बक्कल म्यूकोसा में देखने को मिलता है. इसके अलावा लाइकन प्लेनोपिलैरिस विच इज़ ऑफन सीन इन द स्कैल्प. फिर लाइकन प्लेनस ऑफ नेल्स, ये भी हम आगे देखेंगे कि नेल्स पे भी हो सकता है. इसके अलावा लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस और ड्रग इंड्यूस लाइकन प्लेनस. अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं. तो इट इज़ एन ऑटो इम्यून मैकेनिज्म. मेडिकेशन से हो सकता है ACE1 NSAIDs एंड बीटा ब्लॉकर्स एक्सेट्रा की वजह से. वायरसेस जिसमें हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन जिसमें देखने को मिलता है उसमें लाइकन प्लेनस इज़ वेरी कॉमन. तो ये सब करते क्या है, दीज कॉजेज अब नॉर्मल CD8+ T सेल एक्टिवेशन जो कि बेसल केरेटिनोसाइट्स का एपोप्टोसिस करा देता है विच कॉजेज लाइकन प्लेनस कंडीशन. अब ओरल लाइकन प्लेनस किस किस वजह से हो सकता है. कॉन्टैक्ट विद पर्टिकुलर मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, मर्करी, अमेलगम्स, इनकी वजह से ओरल लाइकन प्लेनस देखने को मिल सकता है. जो भी कैविटी फिलिंग्स होती है जिनमें इन मेटल्स की फिलिंग्स होती हैं उसकी वजह से ओरल लाइकन प्लेनस हो सकता है. अब मोस्ट कॉमन साइट्स देख लेते हैं लाइकन प्लेनस की. दीज आर द रिस्ट, एंकल्स, लोअर बैक, स्कैल्प, ओरल म्यूकोसा, जेनिटेलिया एंड नेल्स. रिस्ट एंड एंकल्स भी उनके फ्लेक्सर एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा देखने को मिलता है एंड दीज आर सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल, मतलब बॉडी के दोनों साइड पे एक साथ देखने को मिलेगा. अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. तो सबसे पहले दीज आर फ्लैट टॉप लीजन्स वेल डिमार्केटेड. इनको आप इजीली आप डिमार्केट कर लोगे. दीज आर पैप्यूल्स और प्लेक्स, वॉयलेशियस यानी पर्पल इन कलर, पॉलीगोनल इन शेप एंड प्रूराइटिक. प्रूराइटिक मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग इसमें देखने को मिलती है. इसके अलावा विकम स्ट्राया देखने को मिलते हैं. विकम स्ट्राया क्या होते हैं, दीज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट बट दीज आर रेटिकुलेटेड ग्रे वाइट लीजन्स लाइन्स की फॉर्म में एंड दीज आर फर्म टू पैल्पेशन. जब आप उनको पैल्पेट करोगे दीज आर फर्म एंड दिस इज पैथोग्नोमिक फॉर लाइकन प्लेनस. नेक्स्ट इज कॉबनर्स फिनोमेना. This is onset of new lesions in areas of cutaneous injury or trauma. It may occur from scratching of skin. Okay. अब हम बात करते हैं 6 P's of lichen planus जिससे हम lichen planus को याद कर सकते हैं. दिस इज प्लेनर यानी फ्लैट टॉप्ड, पर्पल, पॉलीगोनल, प्रूराइटिक, पैप्यूल्स एंड प्लेक्स. तो दीज आर 6 P's ऑफ lichen planus. अब हम इनकी डिफरेंट एरियाज पे प्रेजेंटेशन देख लेता है. तो नेल्स में क्या देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस देखने को मिलेगी नेल सर्फेस पे. मैं यहाँ पर फोटो लगा दूँगी. इसके अलावा टेरिडियम फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है विच इज़ अगेन पैथोग्नोमिक ऑफ लाइकन प्लेनस. अब बात करते हैं माउथ की. तो माउथ में वाइट रेटिकुलेटेड मिल्की वाइट पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे. रेटिकुलर मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है एंड दिस मे बी रेड इन कलरेशन. मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं या पेनफुल भी हो सकता है. बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगी. पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा कि उसे बर्निंग होती है माउथ में जब भी वो कुछ गर्म चीज़ खाता है या पीता है या भी कोई भी स्पाइसी चीज़ खाता है तब उसके माउथ में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है एंड इट अकर्स इन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेशेंट्स विद लाइकन प्लेनस. नेक्स्ट इज स्कैल्प जिसे हम लाइकन प्लेनोपिलैरिस भी बोलते हैं. इसमें स्कारिंग एलोपेशिया देखने को मिल सकता है और पेरी फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस देखने को मिल सकता है. नाउ वी कम टू द डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस इज क्लिनिकल डायग्नोसिस. विकम स्ट्राया
क्योंकि ये पैथोग्नोमिक है तो इट कन्फर्म्स लाइकन प्लेनस. बायोप्सी ऑफ द लीजन से हम कन्फर्म कर सकते हैं दैट इट इज़ लाइकन प्लेनस. एंड एस इज फॉर हेपेटाइटिस सी if it is indicated. Okay, next comes the treatment. So treatment, it usually resolves within 1 to 2 years. Oral lichen planus can be chronic. और जब previous lesion होता है तो जब वो towards cure जाता है तो हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है विच इज़ ग्रे टू ब्राउन इन कलर. एंटीप्रोडाइटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं टॉपिकल या इंट्रालीजनल. ओके, इसके अलावा फोटोथेरेपी दे सकते हैं, ओरल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं इरोसिव ओरल लाइकन प्लेनस के लिए, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं. इसके अलावा रिमूवल या रिप्लेसमेंट ऑफ कैविटी फिलिंग्स इन केस ऑफ ओरल लाइकन प्लेनस, जिसमें अमालगम्स और मेटल्स की वजह से हो रहा था ओरल लाइकन प्लेनस, तो उनका रिमूवल या फिर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. सो दैट वाज इट फॉर द लाइकन प्लेनस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.